जब भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शक्ति, भक्ति, है ना? लेकिन क्या उनकी असली ताकत बस पहाड़ उठाने या समंदर लांघने तक ही सीमित थी? शायद नहीं। आज हम उनकी शक्ति को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे, उनके दुश्मनों की नजरों से। तो सवाल यही है कि हनुमान के दुश्मन, उनके विरोधी, उनकी असली ताकत के बारे में क्या बताते हैं। आखिर कहते हैं ना कि किसी हीरो को उसके दुश्मनों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो चलिए आज उन्हीं के दुश्मनों से जानते हैं कि हनुमान की ताकत की असली गहराई क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लड़ाइयों की जहां कह सकते हैं कि मुकाबला सीधा सीधा ब्रूट फोर्स का था। ये वो दुश्मन थे जिनकी सारी की सारी ताकत उनके शरीर में, उनके बाहुबल में थी। देखिए, लंका की सेना कोई मामूली सेना तो थी नहीं। वाल्मीकि रामायण में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हनुमान जी ने धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक और निकुंभ जैसे एक से बढ़कर एक महारथियों को धूल चटा दी। अरे यहाँ तक कि लंका की जो मेन गार्ड थी लंकिणी, उसे भी बस एक ही मुक्के में ढेर कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन इन सारी लड़ाइयों के बीच एक मुकाबला ऐसा था जो सबसे अलग था, अक्षय कुमार के साथ। जरा सोचिए, रावण का सबसे छोटा बेटा, सिर्फ 16 साल का एक जबरदस्त योद्धा जिसे भेजा गया था हनुमान जी को रोकने के लिए जब वो अशोक वाटिका उजाड़ रहे थे। और पता है, उस नौजवान राजकुमार की बहादुरी देखकर हनुमान जी खुद भी उससे काफी इंप्रेस हुए। हाँ, उन्होंने अक्षय कुमार का वध तो किया, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। और यही वो बात है जो हनुमान जी को सबसे अलग बनाती है। उनकी ताकत सिर्फ तबाही मचाने के लिए नहीं थी, वो धर्म पर टिकी थी, जो अपने दुश्मन की काबिलियत की भी इज्जत करना जानती है। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि हनुमान जी के सारे दुश्मन सिर्फ बाहुबली नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो छल कपट और मायावी शक्तियों के उस्ताद थे। और जब हम धोखे की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे पहले आता है, अहिरावण। ये सिर्फ रावण का भाई नहीं था, ये पाताल लोक का राजा था और जादू टोने का, मायावी शक्तियों का मास्टर। इसकी असली ताकत इसकी मसल्स में नहीं बल्कि इसके दिमाग और छल कपट में थी। तो अहिरावण को हराना कोई आसान काम नहीं था, ये तो एक माइंड गेम था। पहले तो उसने विभीषण का रूप लिया, हनुमान जी को धोखा दिया और राम लक्ष्मण को किडनैप करके पाताल लोक ले गया। फिर ये सीक्रेट पता चला कि उसकी जान किसी एक जगह पर नहीं बल्कि 5 अलग अलग दियों में कैद है जो अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। अब यहाँ हनुमान जी ने सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना पंचमुखी अवतार लिया और एक ही झटके में एक साथ 5 दियों को बुझाकर अहिरावण का खेल खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि वो हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सकते थे। ऐसा ही एक और किस्सा है कालनेमी का। रावण ने इसे एक साधु के भेष में भेजा था ताकि ये हनुमान जी का रास्ता भटका सके। लेकिन हनुमान जी की आंखों से धोखा छिपाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने एक पल में ही उसका सच पहचान लिया और उसका काम तमाम कर दिया। ये सिर्फ होशियारी नहीं थी, ये उनकी दिव्य दृष्टि का सबूत था। ओके, तो अब हम इस कहानी को एक और लेवल ऊपर लेकर जाते हैं। हनुमान जी की लड़ाइयाँ सिर्फ राक्षसों या धोखेबाजों तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने तो उन शक्तियों को भी चुनौती दी जो इस दुनिया से भी परे थीं, यानी कॉस्मिक फोर्सेस। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शनिदेव के साथ उनका आमना सामना। सोचिए, इस बार दुश्मन कोई राक्षस नहीं है बल्कि ग्रहों की एक बहुत बड़ी ताकत, कर्म और न्याय के देवता शनिदेव। तो ये लड़ाई असल में 2 अलग-अलग ताकतों की, 2 अलग-अलग सोच की थी। एक तरफ थे शनिदेव जिन्हें अपनी पावर का, अपने असर का घमंड था, और दूसरी तरफ थे हनुमान जी जो बस अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हुए थे। तो जब घमंड ने भक्ति को ललकारा तो जीत हुई निस्वार्थ सेवा की। हनुमान जी ने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता के सामने यूनिवर्स की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। अच्छा, एक मिनट, क्या हो अगर दुश्मन कोई राक्षस या देवता हो ही ना बल्कि खुद बैड लक हो? यहीं पे एंट्री होती है पनवती की। ये कोई फिजिकल बीइंग नहीं है बल्कि ये तो दुर्भाग्य, नेगेटिव एनर्जी का सिंबल है, मतलब साक्षात बुरी किस्मत। और इसीलिए जब हम हनुमान जी को, पनवती को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए देखते हैं तो इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब है।
ये सिर्फ किसी एक दानव पर जीत नहीं है, ये तो खुद दुर्भाग्य के ऊपर जीत है। यह हमें बताता है कि अगर सच्ची भक्ति और हिम्मत हो तो जिंदगी की किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इन सारी लड़ाइयों का, चाहे वो फिजिकल हो, मैजिकल हो या फिर कॉस्मिक, आज हमारे लिए क्या मतलब है? इन पुरानी कहानियों से हम आज क्या सीख सकते हैं? तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी की जीत सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का, यानी अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक हैं। ये एक तरह से हमारे अंदर के राक्षसों को, जैसे हमारे डर को, हमारे घमंड को जीतने का एक मेटाफर है। और हाँ, बहुत से लोगों के लिए तो ये नेगेटिव एनर्जी से बचने का एक विश्वास भी है। ये सारी जीतें हमें एक ही बात सिखाती हैं कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, असली ताकत तो भक्ति, बुद्धि और विनम्रता में होती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। अगर हनुमान जी के ये सारे दुश्मन, चाहे वो राक्षस हों, धोखेबाज हों या फिर कॉस्मिक पावर्स, हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलों का प्रतीक हैं, तो फिर उनकी जीत हमें अपनी मुश्किलों से लड़ने के बारे में क्या सिखा सकती है? शायद यही सोच है जो इन कहानियों को हजारों साल बाद भी इतना जिंदा और इतना रेलेवेंट बनाए हुए है।